एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल राइजर्स अकेडमी। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्लेटीहेल्मिन्थ्स और इनमें हम 3 एनिमल्स पढ़ेंगे। और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर एक नंबर लिखा है, मैं रिपीट कर देती हूँ आपके लिए 7009294662। अगर आप हमसे ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर इंक्वायरी भेज सकते हैं। अगर आप जलंधर या नियर बाय एरिया से बिलोंग करते हैं तो आप हमारा ऑफलाइन बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं प्लेटीहेल्मिन्थ्स। प्लेटीहेल्मिन्थ्स का नाम प्लेटीहेल्मिन्थ्स इसलिए पड़ा क्योंकि ये है फ्लैटवॉर्म्स। ठीक है, इसका मतलब इनकी जो बॉडी है ये ऐसे डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड है। डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी। अगर हम इसकी हैबिटेट की बात करें, हैबिटेट जैसे हमने देखा था कि लाइफ जब ओरिजिनेट हुई वाटर से हुई, तो सबसे पहले हमने देखा था पॉलीफेरा, नाइडेरिया और टीनोफोरा। ये तीनों फाइलम क्या थे? एक्वाटिक। ये सभी के सभी पानी में थे। लेकिन जब ये प्लेटीहेल्मिन्थ्स आया तो अब ये क्या हो गया, थोड़ा पानी से बाहर आ गया, लेकिन फिर भी ये पूरी तरह से टेरेस्ट्रियल नहीं हुआ, ये एंडोपैरासाइट बन गया। एंडोपैरासाइट, ठीक है। यानी कि एंडोपैरासाइट का मतलब कि किसी होस्ट बॉडी के अंदर रहते हैं ये। लेकिन इनमें एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन प्लानेरिया। प्लानेरिया एक ऐसा वॉर्म है, ऐसा फ्लैट वॉर्म है जो कि एक्वाटिक है। ठीक है, बाकी मोस्टली ये क्या होते हैं? एंडोपैरासाइट। प्लेटीहेल्मिन्थ्स के हम कुछ बेसिक फीचर्स देखते हैं, बेसिक कैरेक्टर्स। इनमें डिप्लोब्लास्टिक बॉडी, डिप्लोब्लास्टिक सिमेट्री। एनिमल किंगडम में फर्स्ट टाइम इनकी बाइलेटरल सिमेट्री आई। बाइलेटरल सिमेट्री, बाइलेटरल सिमेट्री का मतलब कि ये ऐसे कोई वॉर्म बनाया मैंने रैंडम, इसका कोई नाम नहीं है। इसकी सिमेट्री का मतलब क्या है कि इनमें एक ही प्लेन होगा, यहाँ से ये कट होकर ये दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं बाइलेटरल सिमेट्री। और थर्ड इसका फीचर, फर्स्ट टाइम हेड की फॉर्मेशन हुई। हेड की फॉर्मेशन को बोलते हैं सेफलाइजेशन। और ये है एसिलोमेट, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। और प्लेटीहेल्मिन्थ्स में हम 3 एनिमल्स पढ़ेंगे जो कि अलग अलग क्लासेस को बिलोंग करते हैं। प्लेटीहेल्मिन्थ्स के अंदर 3 क्लासेस है। क्लास टर्बिलेरिया, क्लास ट्रेमाटोडा, क्लास सेस्टोडा। इसकी एग्जांपल हम पढ़ेंगे सेस्टोडा की। प्लेनेरिया, ट्रेमाटोडा की एग्जांपल लिवर फ्लूक और इसकी टीनिया सोलियम, इसका कॉमन नेम टेपवर्म। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्लेनेरिया। प्लेनेरिया की खास बात ये होती है कि इनमें वेरी हाई पावर ऑफ रीजनरेशन होती है। वेरी हाई पावर ऑफ रीजनरेशन। रीजनरेशन का मतलब है कि अगर ये मान लीजिए हमने बना लिया
प्लेनेरिया। ठीक है, अगर हमने इसके ऐसे ऐसे टुकड़े कर दिए तो ये क्या करेगा, इसका हर एक टुकड़ा, ये इसका लास्ट वाला टुकड़ा, ये पूरी तरह से पूरा ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, अगर ये मिडल वाला पीस ले हम, ये ऐसे मिडल वाले पीस से ये ऐसे इसका लोअर रीजन भी रीजनेट कर देगा और इसका हेड रीजन भी रीजनेट कर देगा इस तरह से। और अगर हम इसका फर्स्ट वाला पोर्शन ले तो इससे क्या होगा, ये ऐसे पोस्टीरियर रीजन डेवलप कर देगा। ठीक है, अगर हम इसका सर में ऐसे ऐसे कट लगा दें फिर ये क्या करेगा, ये ऐसे 3 हेड बना लेगा यहाँ से। ठीक है, सो इससे हमें पता चलता है कि प्लेनेरियंस हैव वेरी हाई पावर ऑफ रीजनेशन। और यहाँ पर इसकी आई स्पॉट्स होती है, आई स्पॉट्स। ठीक है, और प्लेनेरिया की ये जो वेंट्रल साइड है, इसको अगर हम उल्टा करके देखें इसका माउथ यहाँ पर होता है, माउथ, और यहाँ पर इसका ऐसे फेरिंग्स। और इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इस तरह से करता है, ये हेर्मेफ्रोडाइट होता है, हेर्मेफ्रोडाइट, लेकिन इनमें यहाँ पर एग, यहाँ पर स्पर्म, इनकी सेल्फ फर्टिलाइजेशन होना पॉसिबल ही नहीं है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन नॉट अलाउड इन नेचर। इनमें क्या होगा, क्रॉस फर्टिलाइजेशन इस तरह से। ये हमारा एक प्लेनेरिया, ये इस तरह से कुछ अटैच हो जाते हैं और यहाँ पर इसके स्पर्म इसके अंदर चले जाती हैं और इसके स्पर्म्स इसके अंदर चले जाते हैं। ठीक है, इस तरह से ये क्या करते हैं, क्रॉस फर्टिलाइजेशन। तो नेक्स्ट हम बढ़ेंगे टेपवर्म। टेपवर्म का साइंटिफिक नेम टीनिया सोलियम। टेपवर्म जो है ये ह्यूमन के अंदर एंडोपैरासाइट है, एंडोपैरासाइट। एंडोपैरासाइट का मतलब होता है कि ये जो होस्ट बॉडी के अंदर रहता है, और कुछ पैरासाइट्स होते हैं जो किसी होस्ट बॉडी के ऊपर रहते हैं, जैसे कि लाइस हो गया। ठीक है, और ये हो गया एंडोपैरासाइट। इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें, ये इस तरह का होता है। ये बहुत लंबा होता है। इसको हम बोलते हैं रोस्टेलम। यहाँ पर इसके 4 सर्कल्स प्रेजेंट होते हैं, एक यहाँ पर और एक इसका दूसरी साइड। यहाँ पर 2 rows ऑफ हुक्स।
हुक से ये ह्यूमन की लार्ज इंटेस्टाइन को ऐसे हुक कर लेता है, यहाँ पर पकड़ के रखता है लार्ज इंटेस्टाइन को अटैच करने के लिए। यहाँ पर सक्कर्स भी प्रेजेंट होते हैं। सक्कर से क्या करता है, ये ऐसे लार्ज इंटेस्टाइन के ऊपर, लार्ज इंटेस्टाइन की वॉल के ऊपर ऐसे सक्शन बनाकर वैक्यूम क्रिएट करके ऐसे अटैच्ड हो जाता है पूरी तरह से। इसको हम बोलते हैं 4 सक्कर। यहाँ पर इसका नेक, इस पूरे स्ट्रक्चर को स्कोलेक्स, और इसकी पूरी बॉडी ऐसे सेगमेंटेड होती है। इनको हम सेगमेंट्स या फिर मेटामियर्स भी बोलते हैं, मेटामियर्स। ठीक है, सेगमेंट्स का मतलब होता है सेगमेंटेशन का कि रिपीटिंग यूनिट्स हैविंग सेम ऑर्गन्स। ठीक है, जैसे इनके अंदर टेस्टिस का पेयर और ओवरी। ठीक है, तो इस तरह से टेस्टिस और ओवरी हर एक सेगमेंट में प्रेजेंट होगी। जहाँ पर ये जो प्रोग्लोटिड, इनको प्रोग्लोटिड भी बोलते हैं, प्रोग्लोटिड। यहाँ पर ये जो नेक रीजन के पास प्रोग्लोटिड्स होंगे ये इमैच्योर होंगे, इमैच्योर। और यहाँ पर प्रोग्लोटिड्स, मैच्योर प्रोग्लोटिड्स, जिनमें अच्छे तरह से टेस्टिस और ओवरी डेवलप हो गई होंगी। और यहाँ पर ग्रेविड प्रोग्लोटिड, जिनके अंदर टेस्टिस और ओवरीज पूरी तरह से डीजेनरेट हो जाएंगी। यहाँ पर बचेंगे सिर्फ एग्स। और ये किसमें है, लार्ज इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन। कभी भी टीनियोसोरियम एक से ज़्यादा नहीं होंगे हमारे अंदर। लार्ज इंटेस्टाइन में सिर्फ इनका एक ही नंबर रहता है, ओनली 1 टीनियोसोरियम। ठीक है, और यहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन से ये ह्यूमन की पूप से इसके एग्स बाहर आ जाते हैं। ठीक है, ये पूप, ये इसके एग्स, और एग्स बाहर आकर यहाँ पर एक लार्वा होता है जिसका नाम था हेक्साकैंथ लार्वा, हेक्साकैंथ लार्वा। और इसके ऊपर ऐसे कवरिंग रहती है हेक्साकैंथ लार्वा की, लार्वा। ठीक है, और हेक्साकैंथ लार्वा ये ह्यूमन की पूप में है। ठीक है, पूप, इसको कौन खा लेता है, पिग। पिग इसको खा लेता है, तो इसमें क्या हो जाता है, पिग में इसके हेक्साकैंथ लार्वा आ जाते हैं। हेक्साकैंथ लार्वा इन गट ऑफ पिग, पिग के अंदर आ गए। अब पिग के मसल्स में चले जाते हैं ये। पिग के अंदर जब इसके लार्वे आ जाते हैं तो ये बन जाते हैं सिस्टी सर्कस लार्वा, सिस्टी सर्कस लार्वा। ठीक है, ये मसल है। मीट ऑफ पिग को हम बोलते हैं पॉक। अगर हम इसका पॉक खा लें तो ये जो लार्वा है ये हमारे अंदर फिर से आ जाएंगे, फिर से ह्यूमन में आ जाएंगे, और फिर से ह्यूमन में ये ऐसे पूरी तरह से टीनियोसोरियम बन जाएगा। ठीक है, इसका मतलब टीनियोसोरियम के 2 होस्ट हो गए, एक हो गया प्राइमरी होस्ट, सेकेंडरी होस्ट। टीनियोसोरियम का प्राइमरी होस्ट होता है ह्यूमन,
और पिग। प्राइमरी होस्ट वो होता है जिनमें ये जो टीनिया सोलियम है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन सेकेंडरी होस्ट में ये सिर्फ एग से लार्वल स्टेज तक पहुंचता है, लेकिन इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करता। नेक्स्ट आ गया हमारे पास लीवर फ्लूक। लीवर फ्लूक की शेप कुछ इस तरह से पत्ते की तरह होती है ऐसी। ठीक है, यहाँ पर इसका माउथ होता है, यहीं पर इसका शक्कर। ठीक है, यहाँ पर इसकी गट, और इसके वेंट्रल साइड पे एक और शक्कर होता है, इसे हम बोलते हैं एस्टेब्यूलम। वेंट्रल साइड एस्टेब्यूलम। इसका प्राइमरी होस्ट होता है शीप, प्राइमरी होस्ट शीप। ठीक है, ये शीप है, इसके अंदर इसके लिवर में ये डिजीज कॉज करता है जिसका नाम होता है लिवर रॉट। लिवर फ्लूक लिवर को ऐसे डैमेज कर देता है। ठीक है, जब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा लिवर फ्लूक, तो इसकी पोप में इसके एग्स आ जाएंगे। ये एग्स से मिरासीडियम लार्वा बन जाएगा, मिरासीडियम लार्वा। और ये लार्वा स्नेल में आ जाता है, स्नेल। ठीक है, स्नेल कुछ इस तरह का। ठीक है, स्नेल के अंदर आ जाने के बाद ये स्पोरोसिस्ट स्टेज बना देता है। स्पोरोसिस्ट, मिरासीडियम से स्पोरोसिस्ट, स्पोरोसिस्ट से रेडिया, रेडिया से सर्केरिया, और सर्केरिया से मेटासर्केरिया। जब ये मेटासर्केरिया बन जाता है, ये ऐसे ग्रास के ऊपर लग जाता है। ये ऐसे मेटासर्केरिया लग गया। जब ये शीप आएगी, शीप जब ये इस ग्रास को खाएगी तो ये मेटासर्केरिया इनके अंदर चला जाएगा, और फिर से ये इनके अंदर लिवर फ्लूक बन जाएगा। ठीक है, और अगर हम इनके फीचर्स की बात करें, इनमें हमने देखा कि सिमेट्री बायलेटरल हो गई, एसिलोमेट, और इनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इनमें ऑर्गन लेवल आ जाता है, ऑर्गन लेवल। ठीक है, और ये ऐसे वॉर्म है। ठीक है, प्लेनेरिया। इसकी वेंट्रल साइड पे, ये इसकी वेंट्रल साइड है। ठीक है, यहाँ पर नर्व कॉर्ड बन जाती है। यहाँ पर दो नर्व कॉर्ड्स होती हैं, दो वेंट्रल नर्व कॉर्ड। ठीक है, यहाँ पर ऐसे गैंग्लिया होते हैं, और इनके एक्सॉन्स आपस में ऐसे लिंक्ड हो जाते हैं। इनको बोल दिया गैंग्लिया, और एक्सॉन्स जो कि आपस में है कनेक्टेड। ठीक है, इस तरह के न्यूरॉन सिस्टम को बोलते हैं लेडर लाइक न्यूरॉन सिस्टम। लेडर लाइक, जैसे लेडर की तरह बन रहा है। ठीक है,
नर्वस सिस्टम। एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन के लिए इनके पास एक स्पेशल काइंड ऑफ सेल्स आ जाता है जिसे बोलते हैं फ्लेम सेल। ठीक है, फ्लेम सेल का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। इसको बोलते हैं सिलिया। इसको अगर हम माइक्रोस्कोप के नीचे देखें तो ये इस तरह से ऐसे आग की तरह दिखते हैं, फ्लेम की तरह, तो इसीलिए इनका नाम है फ्लेम सेल। ठीक है, इस तरह से हमने देख लिया इसके प्लैटिहेल्मिन्थ्स के सारे इसके बेसिक स्ट्रक्चर्स देख लिए। इनमें हमने 3 एनिमल्स पढ़ लिए। ठीक है, नीट के लिए इतना सफिशिएंट है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एस्केल्मिन्थ्स।